नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी का 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 30 अक्टूबर की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस और साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों का ग्रुप डी का एग्ज़ाम लगा हुआ है, एक बार सारी प्रीवियस ईयर के पेपरों का रिवीजन जरूर करें। मैंने 2021 की सारी शिफ्टों के वीडियो डाल रखे हैं और 2018 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके डेली में वीडियो बनाकर डालता हूं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें, क्योंकि रेलवे द्वारा जीके जीएस के काफ़ी ज़्यादा प्रश्न एग्ज़ाम में रिपीट किए जाते हैं प्रीवियस ईयर के पेपरों से। तो बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो में और देखते हैं 30 अक्टूबर की थर्ड शिफ्ट में किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न है जो पूछा गया है कि वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है। तो आंसर हो जाएगा इसके लेखक चेतन भगत है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, एक गोलाकार दर्पण और पतली गोलाकार लेंस प्रत्येक में -20 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई होती है। ऐसे परिदृश्य में निम्न में कौन सा सत्य होने की संभावना है। तो आंसर हो जाएगा दर्पण उत्तल है और लेंस अवतल है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, राजपूत राजवंश के अंग पाल तोमर ने किस राज्य को स्थापित किया था। तो आंसर हो जाएगा दिल्ली राज्य को स्थापित किया था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता रहता है। तो आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजनीतिक नेता नीतीश कुमार निम्न में किस भारतीय राज्य से हैं। तो आंसर हो जाएगा यह बिहार राज्य से है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसको कर्नाटक की पहली 3D एनिमेशन फिल्म के रूप में जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा स्लिम रिक को जानते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचार में देखा गया ई नैम शब्द निम्न में से किससे संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा यह कृषि बाजार से संबंधित है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो। अगला प्रश्न पूछा गया था कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है। तो आंसर होगा इसका द्रव्यमान 6 × 10⁻24 kg होता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी तक रेलवे ग्रुप डी एग्जाम संबंधी तैयारी के सारे वीडियो पहुँचते रहे। अगला प्रश्न था, अशोक गजपति राजू के मार्च 2018 में नागरिक उड्डयन मंत्री के रूप में पद छोड़ने के बाद अब कौन नागरिक उड्डयन मंत्रालय के प्रभारी हैं। तो 2018 का करंट का प्रश्न था और इसमें कोई भी आंसर सही नहीं था, तो बोर्ड ने इस प्रश्न को हटा दिया था। तो आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर शेयर करें कि 2018 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के प्रभारी कौन थे। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब देते हैं कमेंट बॉक्स में। अगला था, एक विद्युत उपकरण 1 सेकंड में 1000 जूल ऊर्जा की खपत करता है। यदि 1 घंटा चलता है तो इसके द्वारा खपत की गई बिजली की मात्रा क्या होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा यह 1 इकाई बिजली की खपत करेगा, अर्थात 1 किलोवाट आवर विद्युत। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रेंसिडिटी क्या है। तो आंसर हो जाएगा फैटी एसिड का ऑक्सीकरण। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो आंसर हो जाएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है NALSA नालसा का सही विस्तारित रूप क्या है, तो आंसर हो जाएगा नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नासला का सही विस्तारित रूप है, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से किस स्थान से इसरो का एक मिशन में 31 उपग्रह को लॉन्च किया गया है, तो आंसर हो जाएगा श्री हरिकोटा को, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे किसके रूप में कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा इसे असमान गति के रूप में कहा जाता है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला था निम्न में कौन सा जीव बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है, तो आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था भारत की शीर्ष रैंकिंग खिलाड़ी आकर्षि कश्यप किस खेल से जुड़ी हुई है, तो आंसर हो जाएगा यह बैडमिंटन से जुड़ी है, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था मनु भाकर ने 2018 युवा ओलंपिक खेलों के लिए महिलाओं की कोटा जगह सुरक्षित की, वह निम्न में से किस खेल से जुड़ी है, तो आंसर हो जाएगा यह निशानेबाजी से जुड़ी हुई है, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2014 के लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी किस निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए थे, तो आंसर हो जाएगा यह वाराणसी से चुने गए थे, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था निम्न में कौन सा शहर कोशिकाओं की 2 परतों से बना हुआ है, तो आंसर हो जाएगा हाइड्रा, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था मनुष्यों के क्रम विकास का अध्ययन इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं जो किसमें विकसित हुई है, तो आंसर हो जाएगा जो अफ्रीका में विकसित हुई है, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था पदार्थ के विभाजन के विचार को किसके रूप में लंबे समय से माना जाता था, तो आंसर हो जाएगा भारत में लंबे समय से माना जाता है, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था निम्न में किस मामले में किसी व्यक्ति के पास अधिकतम स्थितिज ऊर्जा होगी, तो आंसर हो जाएगा छत पर बैठे हुए व्यक्ति में, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था कि विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 1 मिनट में 0.75 एम्पियर की धारा ली जाती है, धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए, तो आंसर हो जाएगा 45 कूलाम, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पहले समूह के तत्वों को क्या कहा जाता था, तो इसका आंसर हो जाएगा पहले समूह के तत्वों को क्षार धातुएं कहते हैं, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है क्योंकि कार्बन चतुसंयोजक होने के कारण और उसके संयोजक बंध बनाने के कारण कार्बन कौन सी श्रृंखला दर्शाता है, तो आंसर हो जाएगा श्रृंखला बंधन को दर्शाता है, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था कौन सा यह जानवरों का सबसे बड़ा समूह होता है, तो आंसर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न था कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं? तो आंसर हो जाएगा ये जनता दल सेकुलर से संबंधित हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था निम्न में से गलत कथन का चुनाव करें। तो आंसर हो जाएगा Mg की दूसरी आयनीकरण क्षमता सोडियम की दूसरी आयनीकरण क्षमता से अधिक है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था प्लासी और बक्सर की लड़ाई ने किस पर अंग्रेजी शासन की स्थापना की थी? तो आंसर हो जाएगा बंगाल पर। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो आंसर हो जाएगा R.K. शनमुखम चेतई। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों को किससे ढका जाता है? तो आंसर हो जाएगा फाइबर बोर्ड से। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि किस केंद्रीय मंत्री ने आसियान भारत प्रवासी भारतीय दिवस 2018 का उद्घाटन किया था? तो आंसर हो जाएगा नितिन गडकरी ने। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा कथन अम्ल के बारे में सत्य नहीं है? तो आंसर हो जाएगा जलीय माध्यम तरल अवस्था में OH- का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था किस फिल्म ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2017 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता था? तो आंसर हो जाएगा लोकताक ने। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ये बिहार राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला था जुलाई 18 में राष्ट्रमंडल खेल संघ के एथलीट सलाहकार आयोग में एशिया का नेतृत्व करने के लिए किसे चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा दीपिका पल्लिकल को। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था पालिश सतह पर प्रकाश की एक किरण सतह पर मिलने के बाद उसी माध्यम में लौटती है, उसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा उसे प्रतिवर्तन कहते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था कौन एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है? तो आंसर हो जाएगा बैकेलाइट। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि दक्षिण अफ्रीका के नए राष्ट्रपति निम्न में कौन है? तो आंसर हो जाएगा सिरिल रामाफोसा। और यह 2018 का पूछा गया था, जब एग्जाम हुआ था उस समय सिरिल रामाफोसा राष्ट्रपति थे दक्षिण अफ्रीका के। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है सांस लेने की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें प्रश्वसन और निश्वसन शामिल होते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसमें विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है? तो आंसर हो जाएगा गैसों में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे आज की
शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप सभी तक डेली के वीडियो पहुंचते रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।